नमस्कार दोस्तों, पीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज बात होगी बिहार की सियासत की। बिहार में सियासत 360 डिग्री पर घूम रही है। अभी एक तरफ बात हो रही है कि नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं और बीजेपी का लिस्ट का इंतजार था जो बीजेपी ने सौंप दी है। ये दैनिक जागरण ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबर लगाई है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, ये सियासी गलियारों में इसकी चर्चा है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने को लेकर बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं। अगर बीजेपी विधानसभा भंग नहीं करती है तो नीतीश कुमार एक बार फिर पाला बदल सकते हैं। इसके कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से पूरी तरह से शांत हैं। अभी तो विदेश दौरे से लौटे हैं। हालांकि उन्होंने आज बयान दिया कि आज शाम तक गठबंधन का फार्मूला पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, लेकिन अब तक गठबंधन के फार्मूले को लेकर कोई भी खबर बाहर नहीं आई है। तो इस तरह से कयास लगाया जा रहा है कयास कि नीतीश कुमार फिर पाला पलट सकते हैं या पाला बदल सकते हैं, इसको और मजबूती मिल रही है इस तर्क को। लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक सहमति नहीं बनी है, जो कि नीतीश कुमार कह रहे थे कि आज शाम तक सहमति बन जाएगी। तो इसको लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं कि फिर नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। इस पर बात करने से पहले हम एक दैनिक जागरण की खबर है उस पर बात कर लेते हैं कि नीतीश कुमार का जो कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है उसमें लेकर बीजेपी ने अपनी लिस्ट सौंप दी है। राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लगातार लगाए जा रहे कयास के बीच अब यह खबर है कि शुक्रवार की सुबह 11 बजे राज्यपाल द्वारा नए मंत्रियों की शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गुरुवार को संकेत दिए थे। इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि यह बहुत जल्दी ही हो जाएगा। महागठबंधन सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री रहे लोगों को फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इस क्रम में पुराने मंत्रियों में कई नामों की चर्चा है। इसमें अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, जमा खान, सुनील कुमार, शीला कुमारी इन नाम की चर्चा है। नए नाम को लेकर कहा जा रहा है कि महेश्वर हजारी को भी मंत्री बनाया जा सकता है। वहीं जेडीयू ने अपने पुराने मंत्रियों को पटना में रहने को कहा है। ये दैनिक जागरण की खबर है। लेकिन दूसरी तरफ इसको लेकर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करने की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो विधानसभा भंग कैसे होगी या विधानसभा भंग करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इस खबर के हिसाब से ये तय किया जा सकता है या ये सोचने के लिए मजबूर करता है कि जो दो खबरें इस समय न्यूज़ में है या दो खबरें सियासी गलियारों में चल रही है, एक है कि मंत्रिमंडल विस्तार और दूसरा है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे। ये इसके कयास लगाए जा रहे हैं या वो नाराज चल रहे हैं। तो मंत्रिमंडल विस्तार की जो खबर इस पर तो चर्चा हो गई। दैनिक जागरण के जो खबर है उसके हिसाब से उन्होंने बता दिया कि ये तैयारी है। अब चलते हम ये बताने कि क्यों कयास लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ सकते हैं या फिर आरजेडी के पाले में जा सकते हैं। इसके कयास लगाने के कुछ रीजन हैं, उस पर हम बात करते हैं कि नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से शांत बैठे हुए हैं। वो कुछ भी ज़्यादा खुलकर बोल नहीं रहे हैं, सिवाय आज सीट शेयरिंग के मसले पर बोलने के अलावा, जो अब तक फाइनल नहीं हुआ है। नाराज नीतीश कुमार, क्या ये नीतीश कुमार की नाराज़गी है? अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये नीतीश कुमार की नाराज़गी है। और एक और खबर निकल के आ रही है कि जो बिहार में बीजेपी के डिप्टी सीएम हैं विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों दिल्ली आए हुए हैं। अगर ये खबर सही है तो इसके पीछे माना जा रहा है कि नीतीश कुमार जो कोई एक रणनीति बना रहे हैं, सियासी रणनीति बना रहे हैं फिर से पाला बदलने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए दोनों नेता भागे भागे दिल्ली पहुंचे हैं। तो अगर ये खबर सही है तो फिर नीतीश कुमार को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं उसको और बल मिलता है।
और इसके साथ ही अगर लोकसभा में एक सवाल और उठता है कि अगर नीतीश कुमार विधानसभा भंग नहीं करना चाहते हैं तो लोकसभा में अगर एनडीए की भारी जीत होती है, बिहार में अच्छी सीट मिलती है और देश में बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो क्या चुनाव के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को फिर सत्ता में रहने देगी या बीजेपी नया गेम खेलेगी और नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर देगी? ये भी डर नीतीश कुमार को सता रहा है और इसलिए भी और कयास लगाए जा रहे हैं कि वो साथ ही विधानसभा भंग करने की मांग कर रहे हैं। तो अभी दो खबर, एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा और दूसरी तरफ विधानसभा भंग करने की चर्चा। इसमें क्या सच है और क्या झूठ है इसका तो अब नीतीश कुमार ही और अमित शाह जानते होंगे। बाकी मीडिया तो इस पर सिर्फ चर्चा कर सकती है। तो अब तक चर्चा में यही निकल के आया है कि कल मंत्रिमंडल विस्तार है और दूसरी तरफ विधानसभा भंग करने को लेकर एक खबर चर्चा में है। देखते हैं आगे क्या होता है। पीपी न्यूज़, दिल्ली।